आपका एग्जाम महीने 8 महीने बाद होने वाला है, तब तक आपको एक ही चीज करनी होती है, रिवीजन करना होता है। कॉन्फिडेंस आता है रिवीजन से, कॉन्फिडेंस आता है जब बार बार आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखते तो पता चलता है कि यार रिवीजन करेंगे तभी आएगा। तो हम लोग बार बार बोलते बेटा याद करो। डे 1 पे हमने एक टेक्निक की बात करी थी, सीपीआर टेक्निक। क्लास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। क्लास एक बार खत्म हो गई, खत्म हो गया। मूल कॉन्सेप्ट की क्लास बार बार नहीं देखनी है, प्रैक्टिस करना, रिवीजन टेस्ट, प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट, बस भैया। क्लास का बस छोटा सा रोल, क्लास आपको एक बता देगा कि ये चीजें आपको करनी है, बट प्रैक्टिस रिवीजन और टेस्ट ये जरूर करना है आपको। तो रिवीजन का करने का तरीका, अगर थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करना है तो पहला स्टेप क्या है कि सर क्लास नोट्स रिवाइज करो। सर क्लास नोट्स पहले रिवाइज करो, क्लास नोट्स रिवीजन करो। सर क्लास नोट्स, क्लास के क्वेश्चन, पहला काम ये करो कि भैया क्लास के क्वेश्चंस, क्लास नोट्स रिवाइज करो। आपको वीकली कंबाइंड क्वेश्चन मिल गए होंगे, तो आप भैया पहला काम इसको रिवाइज करो। अगर यहां पर आपको लग रहा है कि अच्छा सर ने ये क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले रखे, तो उसके बाद भैया सेकंड काम करना है आपको यहां पर डीपीपी के क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। डीपीपी के क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। सेकंड स्टेप में आप डीपीपी के क्वेश्चंस देख लीजिए और उसमें से जो भी अच्छे क्वेश्चंस हो प्लीज बेटा उसको हाईलाइट करो, स्टार करो, मार्क करो, स्क्रीनशॉट करो, जो करना है करके रख लो। थर्मोडायनेमिक्स 4 चैप्टर हो चुके हैं, अगर 4 चैप्टर में आपके 200-250 क्वेश्चन अगर नहीं निकाल पाए हो तो बेटा समझ जाओ प्रिपरेशन फिर बाद में जाके ना एकदम ऐसे तहस नहस हो जाएगी। सच्चाई है भैया, देख लेना। सर आपके ये 2 चैप्टर्स, ये 2 चीजें पहले, सबसे पहले, उसके बाद आपको लगता है तो भैया आपको मैं क्लास में बार बार आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोल देता हूं, तो एनसीईआरटी के भैया क्वेश्चंस कर लो। एनसीईआरटी से तुम्हें थ्योरी रिवाइज करनी है, थ्योरी रिवाइज करो। तुम्हें लगता है भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, एग्जाम्पलर कर लो भाई साहब, एग्जाम्पलर करना है, एग्जाम्पलर कर लो। अगर हम बात करें उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे आएंगे। पीवाईक्यूज में सबसे पहले नीट पीवाईक्यूज करो और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जेईई मेंस करो। अब ये सारा चीज एक बार में नहीं हो पाएगा। अब कोई सोचे सारा कुछ एक बार में कर दूं, नहीं हो पाएगा। उसके लिए भैया बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप इसको जब क्लास चल रही होती है तो एक ही लेक्चर को आप, एक चैप्टर को 10 दिन 15 दिन में करते हो। तो ये 10-15 दिन के अंदर क्या करते हैं, जब आप चैप्टर करते हो तो आप इसको इतनी बार कर चुके होते हो ना, ये इतनी बार कर चुके होते हो कि आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अगली बार रिवीजन करते टाइम एनसीईआरटी कर लिया, अगली बार रिवीजन करते टाइम नीट पीवाईक्यूज कर लिया, उसकी अगली बार जेईई मेंस पीवाईक्यूज कर लिए। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन स्ट्रेटजी यही है भाई। अब जब क्लास चल रही, जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हुआ, तो आज एक काम करना, आज से अभी जैसे कल इक्विलिब्रियम का थ्योरी पार्ट होगा। इक्विलिब्रियम सच बताऊं तो सैटरडे या फिर मंडे से बहुत अच्छा चला जाएगा। तो भैया तुम्हारा काम क्या है, तब तक थर्मोडायनेमिक्स के बार बार इसको इतनी बार कर लो, इसको इतनी बार कर लो, इसको इतनी बार कर लो कि इसके अच्छे क्वेश्चंस निकाल के आप रख लीजिए, इसके अच्छे क्वेश्चन खींच के रख लीजिए अपने पास। और जब अच्छे क्वेश्चंस आपको पता चल गए तो फिर यूटिलाइज कीजिए। बेटा पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं आप। मैं पीवाईक्यूज के लिए मैंने बोला भी है कि मैं मोटी किताब सीरीज आपको दे दूंगा, बस बेटा थोड़ा सा क्लासेस ज्यादा हैं इस चक्कर में, लेकिन आपको टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बोला है तो मैं दे दूंगा। मैं थोड़ा लेट इसलिए करता हूं कि भैया थोड़ा तुम भी तो हाथ पैर मारो। कुछ लोग हैं कि सारा चैप्टर का दे दो, मैं दे दूंगा, मुझे पता है तुम देख भी जाओगे वीडियो, दिमाग नहीं लगा पाओगे, ठीक है। वीडियो देखना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना दोनों में फर्क होता है। ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। क्लास में क्वेश्चन मैं जब बताता हूं, मैं जब समझाता हूं तो भैया क्लास जल्दी हो जाती है, लेकिन जैसे ही डीपीपी में जाते दिमाग ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग को छोड़ा ही नहीं ना, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो जैसे क्लास में मास्टर ऐसे चिल्ला चिल्ला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा है, बता दे रहा है, हिंट है, ये है, डरा दे रहा है, वैसे भैया क्वेश्चन में बताए। नहीं बेटा, वो बोरिंग काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो मोटी किताब सीरीज मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको भैया ये मिल जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लो, मैंने बोला है तो आपको मिलेगा, ठीक है। पहले नीट पीवाईक्यूज हम लोग जल्दी खत्म करेंगे और फिर जेईई मेंस के भी आ जाएंगे जैसे ही मिलता है। यस नीट जेईई मेंस तो हो ही जाएगा भाई। जेईई एडवांस वाला मैं दिसंबर ऑनवर्ड, जेईई एडवांस वाला तब दूंगा ना जब तुम्हारा सिलेक्शन पहले सिक्योर हो। पहले एडवांस करे, पहले नीट पीवाईक्यूज है। नीट पीवाईक्यूज में अभी थिंक रेडॉक्स हो गया है, रेडॉक्स, हाँ रेडॉक्स और स्ट्रक्चर, ये क्या नाम है, सॉल्यूशंस, ये 2 चैप्टर बस इस वीक के एंड तक आ जाएंगे, रेडॉक्स और सॉल्यूशंस। थर्मोडायनेमिक्स भी अगले वीक तक आ जाएगा। नीट पीवाईक्यूज पहले करेंगे, साथ में फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज खत्म करेंगे। मॉड्यूल भैया जिनके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल करो भाई, किसने मना किया है? मॉड्यूल तो भैया सबसे बेस्ट है। मुझे तो लगता है कि आप
जो लोग भी मतलब ऐसा नहीं कि मॉड्यूल कोई बोलेगा सर आप बेच रहे हैं, बेच नहीं रहा हूं बेटा, सच्चाई बता रहा हूं। आप इधर उधर किताबें करने से फार बेटर है पीडब्ल्यू का मॉड्यूल कर लीजिए। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल में ये कि गिन चुन के आपके पास 200-250 क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चन उन्हीं को बार बार रिपीट करना, उनके कॉन्सेप्ट को रिपीट करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते, स्टार्ट करते हैं भैया। जो लोग मॉड्यूल कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है।